हेलो स्टूडेंट्स। आज जो स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब आप सबको मुझे ये बताना है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का कौन से नंबर का स्टेप है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अंडरस्टैंडिंग कि वीड्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है वीड्स की। प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। देखिए यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि मेन क्रॉप्स तो ये हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे ग्रास लाइक जो छोटे छोटे प्लांट्स है इन्हें कहते हैं वीड्स। क्यों? क्योंकि ये अनडिजायरेबल होते हैं और अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इन्हें हम कहेंगे वीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हाट इज वीड्स। बात करते हैं वीडिंग की। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। बहुत सिंपल है कि जब हम इन वीड्स को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स, उसे कहते हैं वीडिंग। अब वीडिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ये वीड्स होते हैं ये क्रॉप के साथ ग्रो होते हैं और उनके साथ कॉम्पीट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अभी आप देखो यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स हैं, ये छोटे छोटे अनवांटेड बहुत सारे प्लांट्स बीच में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये भी लेते हैं, तभी तो ये ग्रो करेंगे। इनको भी पानी चाहिए, इनको भी स्पेस चाहिए, इनको भी लाइट चाहिए, है तो ये प्लांट्स ही ना। सो दैट इज द रीजन ये कॉम्पीट करते हैं और जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए ये सब जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उनकी कमी हो सकती है। सेकेंड, दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप की ग्रोथ को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो कॉम्पीट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट के लिए, इसलिए वो क्रॉप्स की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। Some weeds interfere even in harvesting for animals and human beings. हार्वेस्टिंग मतलब बेसिकली काटना। जब क्रॉप्स आ जाते हैं उसके बाद उनको हार्वेस्ट किया जाता है, इस जो मेन प्लांट्स है उससे अलग किया जाता है। सो ये जो वीड्स होते हैं जब ये कटिंग होती है मेन क्रॉप की, तो वहां पे भी ये इंटरफेयर करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे जो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी उसके साथ मिक्स हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वीडिंग क्या होती है और वीड्स क्या होती है। अब बहुत सारे मेथड्स होते हैं फार्मर के पास ताकि वो इन वीड्स को रिमूव कर सके और कंट्रोल करे। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अगर वो अनवांटेड हैं तो फार्मर के पास कुछ तो मेथड होते होंगे उन्हें रिमूव करने के या फिर कंट्रोल करने के लिए, वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड द सीड। बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जब उनके ऊपर फ्लावर्स या सीड्स उनके बने उससे पहले उनको रिमूव करना, नहीं तो क्या होगा, वो फर्दर अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखें। फर्स्ट पॉइंट इज टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। टिलिंग मतलब सॉइल को लूज करना। सोइंग ऑफ क्रॉप से पहले हमें टिलिंग करना बहुत जरूरी होता है। आपको याद होगा जो हमने पहली वीडियो में टिलिंग एंड प्लोइंग क्या होता है और वो क्यों जरूरी है, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी ऐड होता है वो है जो ये वीड्स हैं अगर ये पहले से एग्रीकल्चर फील्ड में प्रेजेंट है तो इनको अप्रूट और किल करने में हेल्प मिलती है जब हम टिलिंग करते हैं। और जब ऐसा किया जाता है तो ये ड्राई हो जाते हैं और सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने खुरपी तो देखी होगी। इसका यूज करके इनको रूट से निकाला जाता है, इनको कट किया जाता है, जो कि फार्मर करता है, बट ये क्या है, एक फिजिकल रिमूवल का मेथड। थर्ड पॉइंट आता है अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल तो हमने पढ़ा था, इसमें भी क्या, इससे भी क्या होता है, अपरूट वीड्स। ये भी हेल्प करता है वीड्स को रिमूव करने में। तो फर्स्ट मेथड इज टिलिंग, सेकेंड इज मैनुअल रिमूवल, थर्ड इज सीड ड्रिल। ये तो हमारे हो गए सिंपल वेज, मैनुअल मेथड्स। बात करते हैं केमिकल्स का भी यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने में, उन्हें कहते हैं वीडीसाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वीडीसाइड्स क्या होते, दे आर sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. Second, weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with the sprayer. So एक sprayer होता है, ठीक है, एक टैंक होता है, उसमें वीडीसाइड्स को डाला जाता है क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं तो ये इजीली उसमें सॉल्यूबल होते हैं। एंड देन एक नोजल होता है जिसके थ्रू एक स्प्रेयर होता है, तो उसके थ्रू क्या किया जाता है, इसको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। इससे क्या होता है, क्रॉप्स तो डैमेज नहीं होते लेकिन वीड्स डैमेज हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं वीडीसाइड्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग।
आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में भी कि ये जो क्रॉप्स हैं इसको मेन लैंड से कट किया जा रहा है, यानी कि अब ये क्रॉप्स कटिंग के लिए हो गए हैं तैयार, और अब फार्मर को इनको कट करना है और फर्दर प्रोसेस के लिए भेजना। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इजीली आपको समझ में आ रही होगी। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट इज यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। हर क्रॉप की जो मेच्योरिटी पीरियड है वो अलग होता है, किसी का 2 months होता है, किसी का 4, किसी का 6, किसी का 1 year। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्रॉप फील्ड में उगाया है। जैसे सीरियल क्रॉप्स का जो मेच्योरिटी का टाइम होता है 3 to 4 months होता है, उसी टाइम पे ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग कैसे होती है? ये एक फार्मर ने एक डिवाइस हाथ में ले रखा है, इसे कहते हैं हम सिकल, या फिर हम यूज करते हैं हार्वेस्टर, जो कि एक मशीन है, यू कैन सी है, जो लार्ज स्केल में हम हार्वेस्टिंग करते हैं वो इस मेथड से करते हैं, हार्वेस्टर के थ्रू। बिकॉज इससे टाइम भी सेव होता है, लेबर भी सेव होता है, और कटिंग भी बहुत शार्प होती है। सो इट विल हेल्प टू सेव मनी विद द फार्मर। अब हार्वेस्टिंग के बाद हमने हार्वेस्ट तो कर लिया क्रॉप, लेकिन इसके बाद जो हमने क्रॉप निकाला है, क्रॉप अकेला तो निकलता नहीं है, पूरा जो ऊपर का जो प्लांट होता है उसको हम कट करते हैं अलोंग विद द क्रॉप अटैच। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये पूरा क्रॉप नहीं निकाला है ऊपर से, ये प्लांट के साथ ऑलमोस्ट पूरा क्रॉप यहाँ से कट किया गया है नीचे। इसके बाद जो हम मेथड डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब जो मेन क्रॉप है उसको प्लांट में से अलग करना, दैट इज नोन एज दी थ्रेशिंग। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि थ्रेशिंग क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये जो पूरा झाड़ फूस आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या है? ये प्लांट है जो सूख गए हैं, और इसके साथ जो क्रॉप है, मेन क्रॉप है, वो आपको यहाँ नजर आएगा। ये एक मेथड है जिससे कि मेन क्रॉप को अलग किया जाता है प्लांट्स, उसे कहते हैं थ्रेशिंग। लेट अस सी द डेफिनेशन। थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस of separation of grain from the stalk on which it develops and from the chaff or unit that covers it. So basically क्या किया जाता है? मेन ग्रेन, मेन क्रॉप को अलग किया जाता है, जो उसकी स्टॉक होती है या फिर शेफ होती है या फिर यूनिट जो इसको कवर कर, इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। एक जो मेथड यहाँ डिस्कस किया गया है वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ अ मिक्सचर इज कंटेनिंग 2 components and one is lighter than the another one, then both the components can be separated by the blow of the air। आप देखो यहाँ पे एक फार्मर है, वो क्या कर रही है? उसके पास डिवाइस के अंदर क्रॉप है, यहाँ से क्या आ रही है? डायरेक्शन ऑफ एयर है। तो जो उसके ऊपर का शेफ है, यानी कि जो उसको एक यूनिट कवर करती है क्रॉप, वो हल्की होती है, और जो क्रॉप होता है उसका वेट ज्यादा होता है। तो जब यहाँ से एयर फ्लो करेगी तो जो हल्की चीज है, यानी कि जो लाइटर कॉम्पोनेंट है, वो इजिली रन ऑफ कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं हस्क। और जो मेन सीड पार्ट होता है, जो मेन क्रॉप पार्ट होता है या ग्रेन होता है, वो यहाँ पर नीचे कलेक्ट हो जाता है, बिकॉज उसका जो वेट है वो ज्यादा है। द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। The lighter component gets separated from the heavier component due to the wind. It is especially done in the small holding of land. तो जहां पर लैंड छोटी है, जहां पर अमाउंट ऑफ क्रॉप कम है, वहां पर हम ये मेथड यूज करते, इसे कहते हैं विनोइंग। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है उसे कहते हैं स्टोरेज। क्रॉप्स को स्टोर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्रॉप्स तो एक साथ कंज्यूम नहीं होते हैं, हर बार कुछ क्रॉप्स बच जाते हैं। उनको रोडेंट से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism. See, अगर आप न्यूली हार्वेस्ट करके लाए हो ग्रेन्स को, उनमें क्या होता है? मॉइस्चर ज्यादा होता है। ड्राई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? उस पर ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे या फिर खुद ही स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए स्टोर करने से पहले जितने भी ग्रेन्स है उसको प्रॉपर्ली ड्राई करना चाहिए सन में, ताकि मॉइस्चर हट जाए। साथ में ही उसको बचाना चाहिए इंसेक्ट से, पेट से, बैक्टीरिया से, फंजाई से। आपको पता है जब मॉइस्चर होता है वह फंगस बहुत जल्दी लगती है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, यू कैन सी हियर। जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स यूज होते हैं, या फिर सिलोज और ग्रेनरीज होती हैं जहां पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में इतनी बड़ी ग्रेनरी बनी हुई है, ये सिलोज होते हैं जो कि बहुत सारे ग्रेन्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एट होम बिकॉज नीम इज कंसिडर्ड टू बी एंटी जर्मिसाइड, यानी कि जर्म्स को मारता है। लास्ट हम बिग गडाउन्स में
जब लार्ज क्वांटिटी को स्टोर करते हैं तो वहां पे हमें केमिकल ट्रीटमेंट करने की पहले से जरूरत होती है ताकि ऑर्गेनिजम्स या फिर पेस्ट वहां पे ना आए। आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।